स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्थान के इतिहास में हम किले शुरू कर रहे हैं पढ़ना। राजस्थान का इतिहास और उसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे किले। और सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का किला। इसके बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पीछे हिस्ट्री बहुत सारी है जो कि हमें हिस्ट्री में ही पढ़नी पड़ेगी और हिस्ट्री में ही पढ़नी चाहिए। हम यहाँ पे केवल किले के बारे में जो फेमस है वही पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बनाया किसने था? ये बनाया था एक मौर्य शासक ने जिसका नाम था चित्रांग या चित्रांगद भी उसको कहते हैं। इन्होंने बनाया और इन्हीं के नाम पर इस किले का नाम था चित्रकोट। ठीक है, चित्रकोट किले का नाम है और चित्रकोट ही अपभ्रंश होके यानी कि बिगड़ करके नाम बन गया चित्तौड़। अब इसके बारे में जो इसके फेमस नाम है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे फेमस नाम है, इस किले को कहते हैं राजस्थान का गौरव। ठीक है, आप नोट कर लेंगे, इस किले को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और इसको किलों का सिरमौर भी कहते हैं। तो ये दो उपनाम हो गए जो कि आप नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक लोकोक्ति है बहुत ही फेमस सी इस किले के बारे में, वो है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी कि अगर कोई किला है तो वो चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो सब गढ़ैया हैं, यानी कि छोटे मोटे किले हैं। ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम इसमें नोट करेंगे कि मौर्य शासक ने बनाया। अब 8वीं सदी में क्या होगा कि अंतिम मौर्य शासक है मानमौरी, आप नोट कर लेंगे। उससे ये किला ले लेंगे बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल जिन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। बप्पा रावल कौन है? गुहिल वंश के संस्थापक है। आप ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में जो यहाँ पे मैं बोल रही हूं। इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया और अब क्या होगा, यहाँ पे गुहिल वंश की स्थापना हो जाएगी। अब इस किले में अगर किसी का शासन है तो वो है गुहिल वंश। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि साके। चित्तौड़गढ़ के 3 साके फेमस हैं। प्रथम साका किस और किसके बीच में हुआ? प्रथम साका किसके बीच में हुआ, दूसरा किसके और तीसरा किसके, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे सन कि हुआ कब। तो ये हुआ था 1303 ईस्वी में। आप सन जरूर नोट कर लें यहाँ पे। और यहाँ पे शासक कौन है? राणा रतन सिंह है। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उस मूवी में जो राणा रतन सिंह दिखाए गए हैं और उनकी पत्नी है पद्मिनी। ठीक है, आपने ये वहां पे देखा। और इसके टाइम में किसने अटैक किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सबसे मेन रोल यहां पे निभाएंगे गोरा और बादल जो बहुत ही वीर हैं। गोरा और बादल बहुत बहादुरी से लड़ेंगे, फिर भी ये युद्ध में हार जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि सारे जो राजपूत वीर हैं वो लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं। तो उसके बाद जो राजपूत वीरांगनाएं हैं, राजपूत वीरांगनाएं मतलब स्त्रियां, पद्मिनी के साथ यानी कि पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर को चुन लेती हैं। तो इस तरह से होता है प्रथम साका। उसके बाद 1303 में यह हुआ था। 1326 ईस्वी में यहां पे 1326 ईस्वी में राणा हमीर हैं। 1326 ईस्वी में यहां पे राणा हमीर जो हैं वो फिर से इस पे अधिकार करेंगे। ठीक है, और अब आगे चल करके 1534 ईस्वी में दूसरा साका होगा। अब यहां पे राजा कौन है? अब यहां पे है विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य के टाइम पे यहाँ पे दूसरा साका होने वाला है। और रानी कौन है यहाँ पे? कर्मावती। राणा विक्रमादित्य की एज बहुत कम है यहाँ पे, तो रानी कर्मावती हैं। ठीक है, कि जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो वो विक्रमादित्य की मां है। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ? मतलब किसने अटैक किया था? अटैक किया था गुजरात के बहादुर शाह ने। गुजरात का जो बहादुर शाह है, शासक है बहादुर शाह, उसने जब अटैक किया तब ये युद्ध हुआ था। और इसमें जब राजपूत वीर हारे
तो यहाँ पे दूसरा शासक हुआ और रानी कर्मावती के नेतृत्व में सारी राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर को चुन लिया, यानी कि वो आग में कूद गई। अब इस किले के बारे में जो तीसरा साका फेमस है वो कब होगा? वो होगा 1564 ईस्वी में, जो कि होगा जो आपके शासक हैं वो है महाराणा उदय सिंह। ठीक है, महाराणा उदय सिंह शासक है। और अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा अकबर। तो अकबर के टाइम पे यहां पे दूसरा साका होगा और इसमें सबसे मेन 1568 है। ये जो 64 लिखा ना मैंने, 1564 की जगह पे यहां पे 68 नोट करिए, ये गलत लिखा गया। जो अकबर है वो अटैक करेंगे तब ये साका होने वाला है, तीसरा साका। और इसमें सबसे मेन रोल इस युद्ध में अगर किसी ने निभाया था, यानी कि उदय सिंह का अगर कोई सहायक है वो है जयमल, और जयमल की दुर्ग रक्षक है जयमल। और जयमल की मृत्यु के बाद यहाँ पे पत्ता और कल्ला राठौड़ जो है वो इस युद्ध में बहुत ही वीरता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हार जाते हैं। तो 1568 ईस्वी में यहाँ पे अधिकार हो जाता है मुगलों का इस किले पर। अब यहाँ पे मैंने दूसरा साका जो हुआ था ना, उसमें एक चीज मैं बताना भूल गई। दूसरा साका जो था उसमें जो मेन इंसान थे, कि जैसे कि इस साके में जयमल, पत्ता और कल्ला हैं, और पहला साका जो थे उसमें गोरा और बादल थे। ठीक है, रतन सिंह के टाइम पे। और जो दूसरा साका है विक्रमादित्य के टाइम पे जो हुआ, उसमें मेन अगर कोई वीरता से लड़ने वाला है वो है रावत बाघ सिंह। मैं यहाँ पे लिख रही हूं तो आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, अब 1568 ईस्वी में इस पे हो गया मुगलों का अधिकार। अब क्या होगा? अब 1615 ईस्वी में एक संधि होगी, जिस संधि के अनुसार दोबारा से गुहिल और सिसोदियों को ये मिल जाएगा। ठीक है, गुहिल सिसोदिया वंश के जो शासक है उनको मिल जाएगा। ये संधि होगी 1615 ईस्वी में, फेमस संधि है, मेवाड़ मुगल संधि इसको कहते हैं। और इस टाइम पे मेवाड़ में कौन शासक होगा? किसको मिला है ये किला? ये मिला है राणा अमर सिंह को। ठीक है, राणा अमर सिंह को ये किला दे दिया जाएगा। और अब आजादी तक, स्वतंत्रता तक अगर किसी का शासन यहाँ पे रहने वाला है तो वो है गुहिल सिसोदिया वंश। तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।